अभी हम लोग जो इंटरव्यू लेंगे 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 9 सितंबर से मॉक इंटरव्यू के क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें कैसे समझाना है क्या नहीं, इंडिया के जो सबसे बेस्ट और अपने टाइम के बीपीएससी मेंबर रहे थे वो होंगे। ये इंटरव्यू आपका पटना में भी होगा और दिल्ली में भी होगा, दोनों जगह। दिल्ली में करोल बाग और पटना में मुसल्लापुर हाट। तो अब आप लोग बेहतर ढंग से एकदम पूरा जी जान लगा देना है। तो आप लोग का जो प्रीलिम्स था 30 सितंबर को था, वो पोस्टपोन हो गया। उसके कई रीजन थे, कई विभाग ने अपनी वैकेंसी नहीं दी थी और आप लोग को लिए है कि ठीक ठाक वैकेंसी आएगी। अब देखिए, जब तक नहीं आ जाए तब तक आप अनुमान ही लगा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हाँ, ठीक ठाक रहेगी वैकेंसी, अब बड़े पोस्ट भी रहेंगे इसमें। तो आपका 17 नवंबर अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है। तो आप लोग का प्रीलिम्स कब है? 17 नवंबर को। 17 नवंबर को है तो जनवरी के आसपास में क्या दे देगा, कहीं आपका रिजल्ट वगैरह दे देगा। मेंस इतना जल्दी नहीं ले पाएगा, तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, क्योंकि सारे कैलेंडर में डिले हो जाएगा यहाँ पे। तो शायद ये वाले में तो जनवरी में ना ही ले तो ठीक है तुम लोग के लिए। नहीं समझ आ गया? नवंबर में प्री लेंगे, जनवरी में तुरंत ले लेगा, टाइम भी नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग का ये कितने तारीख को है भैया? 17 नवंबर को है। तो रेडी हैं आप लोग? और बहुत खुश भी हो तुम लोग 30 सितंबर के लिए तो डरे हुए थे। हाँ, तो अभी आप लोग को प्रॉपर टाइम भी मिल गया हो। अब रिवीजन का क्लास चालू हो जाएगा लगभग 15 सितंबर से। 15 सितंबर से रिवीजन, सारी चीजें एकदम विधिवत ढंग से रिवीजन होगा। लगभग 8 से 10 हजार क्वेश्चन होंगे उसमें रिवीजन के लिए, पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा। तो 2 महीना रिवीजन, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर और 15 नवंबर। मोटामोटी समझिए, उसके बाद आप लोग अपनी विदाई हो जाएगी आप लोग की, प्रीलिम्स के लिए विदाई। हाँ, उसके बाद फिर 2 दिन का गैप छोड़ के फिर वापस आना आप लोग का, मेंस के लिए लगना होगा यहाँ पे। इसी बीच हम लोग थोड़ा सा, जैसे ये खत्म हो जाएगा लगभग 1 हफ्ते में, तो मैथ की क्लास, मैथ का और रीजनिंग का, मैथ रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है, मान के चलिए 4 ठो मैथ से उठा लीजिए, 4 ठो रीजनिंग से उठा लीजिए, काम खत्म। और उसमें फिक्स है आपका परसेंटेज, कुछ नंबर सिस्टम नहीं देखना है जी। जिसको आता है वो बनाओ, जिसको नहीं आता देखो मत करना क्या होता है ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसको आता है वो ठीक है, जिसको नहीं आता देखो मत करना इसको क्या होता है। नंबर से बाढ़ में जब भाग यहां से पूरा पढ़ोगे ना, पूरा पढ़ोगे तो ये वो क्वेश्चन बनेगा नंबर सिस्टम। तो उसको परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, SICI हो जाएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो जाएगा, स्पीड टाइम एंड वर्क खत्म। ये सारा चैप्टर एक ही टाइप के रहते हैं सब यहाँ पे। इससे देखेंगे 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलेशन ना तुम लोगों से अपने स्टूडेंट लाइफ में बना था ना अब बनेगा इतना तुम लोग होशियार तो हो नहीं यहाँ पे। 69 का रिजल्ट आ गया, 69 का रिजल्ट आ गया। लगभग यही आपका 1200-1300 के आसपास रिजल्ट है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों अलग अलग दिया ना, दो शिफ्ट में, एक 1025 के आसपास है और एक 250 के आसपास, CDPO और दोनों मिला के। तो इसका इंटरव्यू भी अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये रिजल्ट है, और ये तो फाइनल रिजल्ट नहीं है, तो इसमें हम आपको क्या ही बताएंगे कि किसका है किसका नहीं, क्योंकि अभी बता देंगे कि ये देखो ये बाबू अपने यहाँ का है, वो बेचारा खूब मनोबल बढ़ जाएगा, और क्या पता इंटरव्यू में गड़बड़ा जाए तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए एक ही बार फाइनल रिजल्ट होगा, तब आप लोग से उन लोग को मुलाकात भी कराएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस बार समेट लिया जाएगा पूरा सीटवा, बढ़िया से समटा जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो ये हो गया आपका। और इंटरव्यू वाला कब है जी? इंटरव्यू वाला, हाँ, इंटरव्यू भी अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बार हम लोग बोर्ड मेंबर में भी सारे बड़े ज्यादा ही बोर्ड मेंबर हैं अभी, और मैं आएंगे। देखिए सब लोग एक्स बीपीएससी मेंबर, 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 इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट JNU से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आप लोग जाइएगा ना तो वहां 4 को मिलेगा लोग, 1 2 3 4 यहाँ पे देख रहे हैं। और अभी हम लोग जो इंटरव्यू लेंगे 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 9 सितंबर से मॉक इंटरव्यू के क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें कैसे समझाना है क्या नहीं, और 2-2 शिफ्ट में हम लोग इंटरव्यू लेंगे, मॉर्निंग में भी लेंगे, रात में भी लेंगे यहाँ पे। क्योंकि हम लोग अभी बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि पिछली बार 2-4 नंबर से जो बच्चे की गलती हुई थी, अब की बार वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है? हार्ट बीट बढ़ जा रहा है सर एग्जाम डेट सुनकर। अरे गधो, 30 सितंबर को रहता तो हार्ट फेंका जाता बाहर।
वो तो 17 नवंबर को है, तो बच भी गए लोग, नहीं तो एग्जाम। अच्छा, जो सीरियस तैयारी करते हैं उन्हीं को डर लगता है। गधे सबको तो जुलाई में मान लिया था कि ये तो ना हो तो अब की हमारा भाई, तो गधा सब ना जुलाई में सरेंडर कर दिया था। 70वीं ना हो तो 71वीं देखता हूं, अब नहीं समझ में आया। तो अब आप लोग बेहतर ढंग से एकदम पूरा जी जान लगा देना है। जो बच्चे 69 वाले इंटरव्यू के लिए है, उनका इंटरव्यू आपका 9 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। सब इंडिया के जो सबसे बेस्ट और अपने टाइम के बीपीएससी मेंबर रहे थे वो होंगे। ये इंटरव्यू आपका पटना में भी होगा और दिल्ली में भी होगा, दोनों जगह। दिल्ली में करोल बाग और पटना में मुसल्लापुर हाट, समझ में आया। तो ये भी, और इंटरव्यू का नंबर ये डिसाइड करता है कि आपको कितना अच्छा पोस्ट मिलेगा। सपोज कीजिए 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया तो आपको अपने पसंद का पोस्ट मिल जाए। अब जैसे किसी को 24 घंटा ड्यूटी पसंद नहीं है और उसको थोड़ा ठीक ठाक पोस्ट मिले, डीएसपी की जगह एसडीएम मिल जाए। एसडीएम में उतना भागा दौड़ी नहीं है, चुनाव वगैरह का टाइम है, कोई दिक्कत उक्कत हो गया इस टाइप का तो ज्यादा ही दिक्कत हो जाता है। अदर डीएसपी का रतिया 2 बजे फोन करेगा लोग, 24 घंटे ड्यूटी है डीएसपी की। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट में 24 घंटा है, हाँ कौन सी डीएसपी अलग है, बहुत दिक्कत होता है, चेंज कर लेंगे। सबका अलग अलग होता है यहाँ पे। अभी पिछले बैच में 1-2 डीएसपी सेलेक्ट होकर गए, सर का हम लोग से ना हो रहा है यहाँ पे। हम कहे भाई करो, कम से कम बेरोजगारी का तो ठप्पा नहीं ना लगा हुआ है। लेकिन वर्कलोड पुलिस डिपार्टमेंट पर इतना ज्यादा है जिसका कोई हद नहीं, इतना ज्यादा है जिसका कोई हद नहीं। अब हम नाम नहीं लेंगे ना उन बच्चों का, क्योंकि अब उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। उनका वो होता है कह सर बॉडी मिलती है कहीं गंगा वंगा में या कहीं मर्डर हुआ है यहाँ पे, उसका कोई बजट हम लोग के पास नहीं है। उसको लेके आए, उस बॉडी को उठाना है, पोस्टमार्टम में ले आना है, परिजन को सौंपना है, इसका खर्चा नहीं आता है। किसी गाड़ी को रोकवा कहेंगे क्या एगो लाश भरो, उसके लिए गाड़ी अलग आती है, पैसा लेगा, उसके लिए उसको डिपार्टमेंट में पैसे नहीं मिल रहा है, परेशान हो गए सब। और आप लोग जैसे एकदम रहते हैं सर सीधा साधा, वो कहते हैं सर मैनेज कहाँ से करें हम लोग। मैनेज करिए, ए हेलमेट नहीं लगाया निकाल। तो भाई अब वो कहां से करेगा बताओ, आप उसको तो दिए नहीं संसाधन, गाड़ी दिए उसको, ऐसे झंझरा गया, ढकेल के स्टार्ट करना पड़ता है गाड़ी वहां पे। दहेज में दे दोगे वो पुलिस वाला गड़िया तो ब्याह कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, भाग जाएगा दूल्हा पिनक के, है टेम्पू रहो तो इससे अच्छा। तो अब आप लोग अच्छे से ढंग से पढ़ाई करेंगे। नहीं सर डीएसपी ही लेना है तो देखो जिसको जो अच्छा लगता है आपको उसी एटिकेट्स में वो जॉब होना चाहिए, वरना अगर आपका पसंद का नहीं रहेगा ना आप उब जाइएगा। समझ में आ गया, चाहे कुछ भी हो जाए। हम टीचिंग में आए हैं, हमारा टीचिंग का हमारा पसंद का नहीं था यहाँ पे, हमारा नहीं ठीक लगता है, मतलब अब ठीक है पढ़ा रहे हैं अलग बात है। हमको फौज में जाना था, हमको फौज में, हमको झूठ उठ नहीं बोलना ठीक रहता है, जो है खुला बोलते थे हम लोग यहाँ पे। नहीं क्या जरूरत, अब नहीं ठीक लगता है आदमी करना रहता है, कर रहा है आदमी, पढ़ा रहा है आदमी, वो अलग बात है यहाँ पे। लेकिन जो फौज वाला, अगर अभी फौज मिले ना, अब ये माइक वो उतार के भाग जाते हो, चलो हो अब ये बाकी जानकारी सर देंगे। तो आपको जो पसंद है ना वही करिए, दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। तो क्या जी, वो तो हम हमेशा समझाते हैं बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ो। अच्छा पूछ रहे थे, ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अभी आप लोग पहले लाइव बनाओ, इन गधों को कहते हैं कि पहले लाइव बनाओ फिर वाइब बनाना। नहीं तो बिना लाइव बनाए वाईफाई की तो मरबो करेगी, जरूरी है। और इन लोग पे तुम लोग लड़का लड़की सब लोग कहते हैं, अगर आप लोग मोबाइल में अपना समय ना बर्बाद करें और या इधर उधर लाल पीला हरा में नहीं रहे तो आपका लाइफ खराब नहीं होगा, कभी नहीं खराब होगा। वो खराब आप कर लेते हैं, अब नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे आपको। सर टेस्ट सीरीज की संख्या भी बढ़ जाएगी, 60 से ज्यादा हो जाएगा। हाँ जो टेस्ट था उसको हम लोग 30 सितंबर के हिसाब से ड्रॉ किए थे, अब वो जाएगा आपका 10 नवंबर तक जाएगा, उसका एग्जाम तक जाएगा यहाँ पे। अब एकदम एग्जाम के लिए और रेडी रहिएगा, बीपीएससी वाले जितने बच्चे हैं
आप लोग का अगला टेस्ट फिर होगा, उसका सेंटर कहीं जहां जाएगा वहां बताया जाएगा आप लोग का। समझ में आ गया? जैसे एएन कॉलेज गया था, बीएन कॉलेज गया था, इस बार कहीं और जा रहा है। हाँ, पटना में ही रहेगा, पटना में ही रहेगा, लेकिन दूसरे जगह रहेगा। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आप लोग को, हाँ, कंट्री बदले। अच्छा चलो, तुम्हारा सेंटर बात करके ना हम गाजा पट्टी भेजवा देते, गाजा गाजा में भेजवा देते हैं, फिलिस्तीन के पास। लौट के बस एडमिट कार्ड आएगा। ऑनलाइन वालों का नहीं होगा, ऑनलाइन वालों का भी होगा। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से समझते। सर क्या बोल, आगे देखो, दूसरे आदमी को, कई लोग को देखा ना, मतलब आपका गोतिया उतिया बोलते रहता होगा कुछ कुछ, समझ में आ गया कि नहीं? नहीं सुनना है, गर्ल्स सबको ज्यादा ही बोलते रहता। तो राम देखो, सीता जी पे उंगली उठाने वालों की कमी नहीं थी, तो आप लोग के घर वाला नहीं बोलता होगा, पड़ोस वाला, रिश्तेदार, बुआ, चाचा, चाची के इतना दिन से पड़े, इतना ज्यादा इन लोग को वैल्यू नहीं देना, सबको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। हम लोगों को भी दुनिया भर का बोलते रहता है सब। देखो जैसे आप समझो, जैसे आप लोग पढ़े लिखे हो तो आप समझना किसी चीज को। सोशल मीडिया में जमाना है कि जो छोटा आदमी रहता है बड़ा वालों को बिना मतलब पहुंचता है। जैसे अगर हम ही बोले, समझो ध्यान से, अगर हम ही बोले कि मोदी जी का भाषण हम लिखते हैं, तो ये बताओ क्या मोदी जी बोलने आएंगे कि झूठ बोल रहे हैं? बोलने तो नहीं आएंगे, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बोलने नहीं आएंगे। हम इधर बहस से कि भाषण हम लिखते हैं, अरे कौन सा लिखे, ये नहीं बोलेगा। तो ये सब एक चाल होती है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की एक चाल होती है। सबसे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आप समझदार हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट हैं आप, नहीं समझ में आ गया यहाँ पर? तो आपके गोतिया उतिया में भी ऐसे बोलता होगा आप लोगों को। अरे एक तो लड़की, जब लड़की को इतना बोला, सब वहां पे घर नहीं जा रही थी, वहां पे ताना मारते रहते हैं घर वाले की, इतना दिन से पढ़ रही है, तो तुम लोग पढ़ लिख के जाना लोगे, तुम समझ में आ गया? जॉब लेके सरकारी गाड़ी पे मैगजीन अपलोड करा, मैगजीन अपलोड हो गया बाबू? नहीं हुआ जी? अपलोड कर देना जी, मैगजीन अपलोड कर देना यहाँ पे। ऑनलाइन वाले इंटरव्यू कैसे देंगे? मेंस निकलेगा तब आके इंटरव्यू देगा। ऑनलाइन वाले भी आते हैं क्या? सबका रिजल्ट ऑफलाइन से ही होता है क्या? ऑनलाइन से भी रिजल्ट होता है, ऑनलाइन से भी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से होता है। तो दोनों लोग आके आप लोग इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू ऐसे नहीं हो जाता है कि आप बैठ के इंटरव्यू देंगे, उससे पहले क्लास होती है, समझाना पड़ता है कैसे बोलना है। आजकल एक फैशन चला दिया है सब, सर मैं 2 मिनट ले सकता हूं सोचने के लिए, वहां जाके मत बोल देना, समझा गया कि नहीं? ये सब कोचिंग वाला सिखा दिया है। अब हम खुल के कैसे बोलेंगे? लेकिन इतना समझो कि वहां से हम लोग को कई मेंबर बोले, सर ये आप लोग क्या सिखा के भेज दे रहे हैं लड़कों को। अब हम ये नहीं ना बोल सकते किसने बोला या कैसे बोला यहाँ पे। अब उतना आप नहीं जानिए तो एक लिमिट तक जानिए आप, बस हम आपके फायदे की चीज बता देते हैं। नहीं फैशन बना, 2 मिनट समय ले सकते हैं सोचने के लिए। तो एक लेडीज मैडम थी, वो कहती नहीं, पूरा उसको लहर गया, ये भाई तो सिस्टम में गड़बड़ा गया यहाँ पे। वो कह रहा है कि मैम 2 मिनट हम सोचने के लिए ले सकते हैं। तो नहीं, बोल अभी, वो भी बोल, सोचने के लिए लेंगे यहाँ पे। 1 साल से पीटी मेन से इंटरव्यू तुम कर रहा था, सोच कभी हो गया। अच्छा उन लोगों ने भी क्या हुआ है ना, वो लोग भी टाइम देते थे, बट हुआ क्या, सुबह से लेकर शाम तक 10 को 20 को इंटरव्यू लिए, जो ना रहा एगो को दे रहा 2 मिनट सोचने के लिए ले, एगो को बोले ठीक है, फिर बोला सोचने के लिए 2 मिनट ले ले, फिर लास्ट में आई तो झनक गई, नहीं देंगे तुम्हें, आप बोल जो बोलना है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, नदीम खान, सैफ पूछ रहे थे, सैफ कि सर हम लोग ऑनलाइन वाले हैं, कैसे इंटरव्यू देंगे? तो नदीम खान क्या कह रहा है कि खान सर और उनकी टीम तुम्हारे घर जाएगी इंटरव्यू लेने। बहुत अच्छा बात बोला। बहुत अच्छा बात बोला यार, एकदम घर जाएंगे हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल यार। बेवकूफो, इंटरव्यू के लिए एक एरिना होता है। इंटरव्यू का अंदर जाइएगा ना इंटरव्यू रूम में, आपको दुनिया ही अलग फील होगी। यहाँ पर उसकी हाइट होती है, कितना रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, प्रेशर क्रिएट हो सके यहाँ पर आपके ऊपर। नॉर्मल जैसे नॉर्मल घर में आपको रहने की आदत होती है, इंटरव्यू रूम कंप्लीट अलग होता है, क्लासरूम कंप्लीट अलग होता है। वहां जाने के बाद एक अलग प्रेशर फील होता है, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन कन्वर्ट, अरे ये सब चीजें नॉर्मल होती है। तब समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? टेस्ट सीरीज बढ़ जाएगा, उसकी संख्या बढ़ जाएगी, रिवीजन भी आप लोग अच्छे से तब करते रहेंगे, ठीक है। और कोई डाउट?
करंट अफेयर भी तो लगभग लगभग कंप्लीट कर लिए लोग, अच्छा खासा पोर्शन करंट अफेयर कर लिए। करंट अफेयर रेगुलर रखने की चीज है। और देखो साइंस और करंट गड़बड़ाया तो बीपीएससी गड़बड़ा गया, सीधा बात। साइंस गड़बड़ाया और करंट गड़बड़ाया तो गड़बड़ा। रीजन क्या है, ज्यादातर का साइंस चौपट हो जाता है और करंट तो छोड़ देता है सब। तो साइंस और करंट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि हिस्ट्री एक बड़ा पोर्शन है, तो हिस्ट्री पढ़ता भी सब लोग है, ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसा है जो हिस्ट्री कम पढ़ता है, करंट अफेयर ही कम पढ़ते हैं सब। ठीक है, चलिए अब आगे तब आपको सर बताएंगे। और कोई डाउट नहीं है? बेस्ट ऑफ लक आप लोग के एग्जाम के लिए।